आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क के मेन स्क्रीन इंटरफेस के बारे में और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे ओ लेवल और ट्रिपल सी में आने वाले क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन इंटरफेस से रिलेटेड होंगे। सो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को और चलते हैं हम अपने लिब्रा ऑफिस कैल्क के मेन इंटरफेस पर और जानते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स को। तो जैसा कि हम यहाँ पे लिब्रा ऑफिस कैल्क पे आ चुके हैं और यहाँ पर जो आपको सबसे टॉप पे ये एरिया दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं टाइटल बार। ठीक है, यहाँ पर आपको वो टाइटल्स दिखेंगे जिस फाइल को आप सेव कर लेते हैं और जिस नाम से आप अपने फाइल को सेव करते हैं वो नाम आपको यहाँ पर शो होता है। उसके बाद आता है आपका मेन्यू बार। मेन्यू बार में आपको यहाँ पे सारे मेन्यूज देखने को मिलेंगे जिसमें आप फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल्स, ये सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्ड टूल बार की। ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। यहाँ पर आपको वो सारे टूल्स मिलेंगे जो आपके लिए नेसेसरी होंगे आपके अपने डेटा क्रिएशंस में, आपके डेटा वैलिडेशंस में और भी बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हम इसमें करेंगे, जैसे कि चार्ट को इंसर्ट करना, इमेज इंसर्ट करना, ये सभी आपको यहाँ पर ईजिली यूज़ करने के लिए सारे टूल्स मिल जाते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ हमारा है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार यानी कि वो सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जिनसे रिलेटेड आप अपने टेक्स्ट पे किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट को कलर करना, सेल को कलर करना, अलाइनमेंट्स, या आप अपने किसी भी कंटेंट में फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट साइज एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार से ईजिली कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फिफ्थ हमारा स्टेटस बार। तो ये स्टेटस बार आपको क्या बताता है कि आपके पेज के बारे में, यानी कि पेज पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी जा रही हैं, पेज में शीट्स कितने हैं, यहाँ पे जूमिंग रेंज कितना होगा, एटसेट्रा। यहाँ पर आपको इस स्टेटस बार में इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे शीट बार की। ये जो ऊपर वाला जो सेक्शन है ये हमारा शीट बार होता है। शीट बार यानी कि जहाँ पे आप कितने शीट्स को क्रिएट कर रहे हैं, जितने शीट्स यहाँ पे आप बनाओगे वो सारे आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एक और शीट क्रिएट किया। इस प्रकार से 3-4 जब मैं शीट्स क्रिएट कर लूँगा तो यहाँ पर आपको वो सारे शीट्स की डिटेल्स मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेम बॉक्स की। तो ये हमारा जो सेक्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स आपके रो और कॉलम के डिटेल्स को बताता है, यानी कि आपने कितने रेंज सेलेक्ट किए हैं, इसमें आपने कौन सा सेल सिलेक्शन किया हुआ है, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन आपको इस रेंज में मिल जाती है, यानी कि नेम बॉक्स आपको ये सारी डिटेल्स बता देता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन विजार्ड की। ये फंक्शन विजार्ड क्या काम करता है, यानी कि आपके इस कैल्क में जितने भी फंक्शंस अवेलेबल हैं वो सारे फंक्शंस की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी आप फंक्शंस लगाना चाहते हैं यहाँ से आपको बस सिंपली सिलेक्ट करना होता है एंड देन ओके, तो आपका यहाँ पे वो फंक्शंस लग जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अगले सिलेक्ट फंक्शन की। तो सिलेक्ट फंक्शन क्या काम करता है, यहाँ पर आपको फंक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि फंक्शन सिलेक्शन का। तो इसको यूज़ कैसे करना है, तो सिंपली बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है और डे टू डे लाइफ में जितने बेसिक फंक्शन का हमें ज़रूरत पड़ता है वो सारी लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, और इन सभी डेटा का स्टेटस भी हमें इन स्टेटस बार पे देखने को मिल जाता है। स्टेटस बार पे आपको मेनली सम, एवरेज, मिनिमम के डेटा देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं बॉटम में इस तरफ आपको एवरेज और सम दोनों देखने को मिल रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और नए फॉर्मूला सेक्शन की। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बार या फिर आप इसे इनपुट लाइन कह सकते हैं। तो ये इनपुट लाइन आपके सेल के रेफरेंस को बताता है कि आपने जो भी सेल का सिलेक्शन किया हुआ है उन सेल के सिलेक्शंस में आपने कौन से सेल का रेफरेंस लिया है, या आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अमित लिखा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका इनपुट लाइन है यहाँ पर वही डेटा देखने को मिल रहा है। और इवन आप यहाँ पे डेटा को जो है मैनिपुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे आप डेटा को ओवरराइट भी कर सकते हैं। और आपके डेटा सही होने पर आपको बस सिंपली एक्सेप्ट कर देना है और आपका डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। और लिब्रा ऑफिस कैल्क में जैसे कि हम बात करते आए हैं हमेशा से, लिब्रा ऑफिस से कोई भी ऑफिस सूट यूज़ करते हो आप, तो वहाँ पर आपको ये साइड बार देखने को मिल जाता है। और ये साइड बार आपको किस तरीके से हेल्प करेगा,
तो यहाँ पर आप जैसे कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाइल्स का यूज कर सकते हैं, गैलरी में आपको मिल जाएगा, नेविगेटर्स और फंक्शंस जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिसेंटली जो यूज किया था। तो ठीक है, यहाँ से आप प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके जिन चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं इमेज का यूज़ कर रहा हूँ, शेप्स का यूज़ कर रहा हूँ या किसी सेल पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेगी। तो ये सब तो रही बात आपके डेटा की जो कि आपके स्क्रीन से रिलेटेड थी। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ इंटरनल पॉइंट्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट भी करके देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आपका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिबरेशन सेंस इसका जो है बाय डिफॉल्ट नेम है, यानी कि फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होगा, लिबरेशन सेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट साइज की। तो फॉन्ट साइज आपको यहाँ पे 10 पॉइंट मिलता है बाय डिफॉल्ट, और मिनिमम की बात करें तो मिनिमम फॉन्ट साइज आपको 6 मिलेगा, और वहीं पे मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका 96 देखने को मिल जाता है। पर अगर बात करें कस्टमाइजेबल की, या मिनिमम कस्टमाइजेबल कितने पॉइंट तक लेके जा सकते हैं, तो आप यहाँ पर जो 10 है, अगर मैं इसको मिनिमम ले जाऊँ तो ये 2 तक जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 भी लिख देता हूँ एंड देन एंटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट तक जाएगा। तो हमारा कस्टमाइजेबल मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होगा, तो 2 पॉइंट होगा। तो इसी प्रकार से मैक्सिमम कस्टमाइजेबल फॉन्ट साइज आपका 999.9 होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने 1000 लिखा और मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि 999.9 यहाँ पर आपको कस्टमाइजेबल मैक्सिमम फॉन्ट साइज देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर मैं यहाँ पे जूमिंग की बात करूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग रेंज आपको यहाँ पे 100% देखने को मिल जाता है। आप बॉटम में यहाँ पर देख सकते हैं 100% जो है आपका बाय डिफ़ॉल्ट जूमिंग रेंज होता है। और मिनिमम जूमिंग रेंज की बात करें तो यहाँ पर आपको 20% देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम जूमिंग रेंज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 400% देखने को मिलता है। चलिए कुछ अलाइनमेंट से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि अगर मैं किसी भी अल्फ़ाबेट को अलाइन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेट अलाइनमेंट आपकी लेफ्ट होती है, वहीं पे बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स या डिजिट अलाइनमेंट आपकी होती है राइट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फ़ाबेट आपका लेफ्ट साइड यहाँ पे अरेंज होता है और नंबर्स या डिजिट आपके राइट साइड में अलाइन हो जाती हैं। चलिए कुछ यहाँ पे कॉलम्स और रोज से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे कॉलम्स होती हैं, ठीक है, A, B, C, D, ये सब आपके लिए क्या हैं, कॉलम्स हैं। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये सब आपके लिए क्या कहलाएंगी, रो होंगी। वर्टिकल डेटा आपके लिए कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल डेटा आपके लिए रो होते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पर आपको जो कॉलम्स देखने को मिलती हैं वो है XFD, यानी कि 16384। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने मिल जाते हैं, XFD, जो कि नंबर्स में अगर बात करी जाए 16384 आपको देखने को मिलता है। ये आपका न्यू डेटा है, बट अगर आपसे पुराने डेटा अगर पूछी जाए तो वो आपका AMJ तक आता है और जिसका नंबर होता है 1024। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने कॉलम्स पे बात की, अब रो पे बात कर लेते हैं। तो आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होता है 1048576। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1048576 आपके टोटल नंबर ऑफ रोज होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे आपके स्क्रीन से रिलेटेड तो सारे आपके सवाल हो गए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड थी, और बाकी यहाँ पर आपको मेन्यू सेक्शन पे सारे टूल्स मिल ही जाएंगे, जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये आपको वो सारे आपको टूल्स अवेलेबल कराएंगे जिनसे रिलेटेड आपके काम को यहाँ पे आसान बनाने में हेल्प हो सकती हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लिब्रे ऑफिस के मेन कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इसके फॉर्मेटिंग के बारे में भी जानेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।